हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन। आज ये हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की अब तक हमने 3 क्लास कर चुके हैं और ये हमारी एक चौथी क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस की। ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले मैं 3 क्लास करा चुका हूँ। जो भी बच्चे एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई या किसी भी एसएससी, सीजीएल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें बहुत ही कारगर साबित होने वाले क्वेश्चन हैं और सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए। देखिए, अब तक मैं 3 क्लास करा चुका हूँ, ये चौथी क्लास है मेरी। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दूंगा आपको, मैं क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखते हैं आपने कितना सीखा है। यानी कि चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा मेथड बदल गया है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप हो गया है। ठीक है, चलिए। 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर। पहले वाला दूसरे वाले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो भैया दूरी ज्ञात कीजिए। भाई साहब ने कहा दूरी ज्ञात कीजिए। यदि वह पहले वाला दूसरे वाले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, देखिए उनकी जो चाल है भैया, जो चाल है, 2 आदमी हैं। हमने कहा भैया पहला आदमी होगा और भैया दूसरा आदमी होगा। ये 2 आदमी हैं। उन्होंने कहा कि भैया मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूँ, और ये बोला भैया मैं 3 की स्पीड से चलता हूँ। ठीक है भैया, ये क्या है? स्पीड है। ये क्या है? स्पीड है। और मैंने आपको बताया टाइम हमेशा उल्टा होता है स्पीड का। तो कितना हो जाएगा? 4 और 3, 4:3 हो जाएगा टाइम की बात की जाए। तो भाई साहब कह रहे हैं कि वह जो पहले वाला आदमी है वो उससे आधा घंटा यानी कि 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो भैया अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है भैया? 30। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट हो गई। अब भाई साहब बोले भैया हमको भी 30 से गुणा कर दो। ठीक है भैया, 30 या 90 है। और भैया इनको भी हमने 30 से गुणा करी, तो 3 चौक 12। यानी कि ये बात तो सिद्ध हो गई कि पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। बात आई सामने। चलो, अब उसने कहा है तो भैया हमें दूरी बताइए, हमको दूरी बताइए। दूरी आपको बताते हैं भाई, 90 मिनट में पहुंचता है। जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 90 मिनट में पहुंचेगा तो कितनी दूरी तय करेगा भैया? 6 घंटे। कैसे करेगा भैया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की उसने भैया? 4, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर की। और 30 मिनट यानी कि आधा घंटे में कितनी करेगा? 2 किलोमीटर की, क्योंकि उसका भी आधा हो जाएगा। कैसे किया भैया? 90 मिनट को क्या कह सकते हैं हम? 1 सही 1/2 घंटा कह सकते हैं, यानी कि 1.5 घंटा कह सकते हैं। अब 2 एकम 2, 3 हो जाएगा, 3/2 कह सकते हैं। और भैया 4 की स्पीड है, कितना बार जाएगा? 2 बार। तो 3 दूनी 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 6 किलोमीटर की दूरी चली है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि भैया पहले से दूसरे वाले से पता कर लें। हाँ भैया, उन भाई साहब की 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और भाई साहब को 120 मिनट लगती हैं। कितनी मिनट लगती है भैया? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे लगते हैं। तो कितनी दूर चली होगी उसने? 6 किलोमीटर। बात खत्म। यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुँचना है। उसने कहा भाई मुझको बिल्कुल फिक्स टाइम पे पहुँचना है। कि ठीक है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। भैया उसने कहा जब 3 की स्पीड से जाएगा तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। और किंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो भैया
4 की स्पीड से चले तो भैया कह रहा है कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं मैं। कितने मिनट पहले पहुंच जाता हूं? 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ठीक है भैया, पहुंच जाएगा। तदनुसार उस व्यक्ति को कितनी दूरी चलना है? उस व्यक्ति को कितनी दूरी चलना है, ये बात पूछी गई है। देखिए, ये हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल से बिल्कुल हो जाएगा। आपको करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा और वैसे भी आपको कैसे करना है। ठीक है, चलो देखिए, समय का कितना अंतर है भैया? समय का अंतर है कितना? 30 मिनट। कितना है भैया? 30 मिनट। इसके लिए बेसिक सा फंडा है। कभी भी आदमी या स्टूडेंट यानी कि जो भी बच्चा है फंस जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो एक बात याद रखनी है, दोनों जो स्पीड है उनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 4, और दोनों स्पीड का अंतर लेके आओ भैया, अंतर लेके आए, और जो समय है उसका मल्टीप्लाई कर दो। समय कितना? 30/60, यानी कि हमें घंटे में मल्टीप्लाई करना है। हमें घंटे में मल्टीप्लाई करना, हमारी दूरी निकल के आ जाएगी। देखिए, 3 चौक 12 हो जाएगा भैया, नीचे 1 बचेगा। ठीक है, और भैया ऊपर कितना बचेगा? 1/2 बचेगा, गुणा 1/2 बचेगा, क्योंकि 30 से 2 बार जाएगा, 2 से जाएगा 6 बार। तो कितना हो जाएगा भैया? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी थी उसकी। कितनी दूरी थी? 6 किलोमीटर की दूरी थी। यही हमारा आंसर है भैया, यही हमारा आंसर है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा है? देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसकी भी दूरी कितनी थी? 6 किलोमीटर थी। वही बात इसने कही है कि भैया इतने की स्पीड से 20 मिनट लेट पहुंचता है, इतने की स्पीड से इतनी देर पहले पहुंच जाता है। 4 और 3 बिल्कुल सेम बात कही है उसने। ठीक है, पहले वाला ही क्वेश्चन का दूसरा रूप है, यानी क्वेश्चन वही है लेकिन उसने घुमा दिया है। क्वेश्चन रखा कैसे है? 30 मिनट का अंतर था वहाँ भी भैया, 30 मिनट का था। स्पीड 3-4 थी, 3-4 थी। ठीक है, और भैया दूरी कितनी थी? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर थी। बात समझ में आ गई? हमारा आंसर ये हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल से करोगे तो भी हमारा बिल्कुल सेम आएगा। 3 की स्पीड से करेंगे तो भैया 2 घंटे, 2 घंटे पहुँचेगा। 3 की स्पीड से जाएगा तो 6 की स्पीड अगर मानते हैं हम, और 4 से जाएगा तो कितना जाएगा भैया? 1.5 घंटे में। 4 की स्पीड से जाएगा, इसको दूरी को तय करेगा तो कितनी? 1.5 घंटे में। अंतर हो गया 30 मिनट का, बात खत्म। 30 मिनट का अंतर है। हाँ जी भैया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पर। ए तथा बी एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए। भैया एक ही स्थान से दोनों रवाना हुए हैं। ठीक है भैया, हमको पता नहीं कौन सा स्थान था, लेकिन रवाना एक ही स्थान से हुए हैं। चलो, एक ही चाल के 5/6 से चलते हुए, एक ही चाल के 5/6 से, तो भैया चाल ए की और बी की है। ठीक है भैया, ए और बी की है। एक ही चाल के 6/5 यानी 5/6, यानी इसकी 6 है तो इसकी क्या है? 5 है। ये क्या भैया? हमारी चाल है, यानी कि ये क्या है? स्पीड है। और टाइम कितना हो जाएगा भैया? इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। बात ठीक है। चलो चलते हुए बी अब गंतव्य पर एक के 1.5 घंटे बाद पहुंचता है। एक के 1.5 घंटे बाद पहुंचता है। कौन? बी। भैया ये इतनी देर में पहुंचा होगा, ये इतनी देर में पहुंचा होगा, यानी कि अंतर कितने का है? अंतर कितने का भैया? अंतर है हमारा 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वजह से 1 घंटा 15 मिनट लेट पहुंचा है। 1 घंटा 15 मिनट क्या भैया? लेट पहुंचा है। वो क्या? लेट पहुंचा है, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है भैया, हमने मान लिया 1 घंटा 15 मिनट लेट पहुंचा है। तो उसने कहा है, तो बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया? बी ने कितना समय लिया भैया? कितना लिया? 6। 1 की वैल्यू भैया 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगी। 1 घंटा 15 मिनट हो गई, तो हमने कहा तो उसने कहा बी, तो बी की कितना होगा? 6 समय हो जाएगा। तो 6 में कितने समय में पहुंचेगा? 1 घंटा 15 मिनट बटे 1 गुणा 6। 6 एकम 6 हो जाएगा। 6 15 6 90 मिनट हो जाएगा, यानी 6 एकम 6 घंटे तो पूरे हो गए भैया। 15 6 90 हो जाएगा। 90 मिनट का कितना घंटा बनता है? 1.5 घंटा बनता है, प्लस 1:30, यानी 1.5 घंटा ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 7 घंटा और 30 मिनट में पहुंच जाएगा। ये हमारा आंसर है। 7 घंटा 30 मिनट में पहुंच जाएगा। कौन से मैच करेंगे भाई साहब? ये भाई साहब सी वाले मैच कर रहे हैं।
7 घंटा 15 मिनट में वो भाई साहब पहुंच जाएंगे। यही बात हमसे पूछी गई है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक आदमी कुछ दूरी चलता है, चलो ठीक है भाई, कुछ दूरी चली होगी उसने, और सवारी लेकर वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है। 37 मिनट लेता है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा फांसने वाले हैं, यानी कि 17 और 18 और 19 में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ लो कि एग्जाम का पैटर्न होता कैसा है, क्वेश्चन रखता कैसा है। चलो भैया, उसने कहा कुछ दूर चलता है और सवारी लेकर वापस आने में 37 मिनट लगती हैं। ठीक है भैया, भैया यहाँ होगा एक व्यक्ति और यहाँ से यहाँ तक की दूरी चली है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने चली है, कुछ दूरी चलता है और सवारी लेकर वापस आने में 37 मिनट का समय लगता है उसको। यदि वह दोनों ओर 55 मिनट में चल सकता है। देखिए पहले पैदल गया है, वो पैदल तो भैया गया है, और जब इधर से आया है वो तो सवारी से आया है, किसी न किसी, या तो साइकिल से आया होगा या बाइक से आया होगा या कार से आया होगा, किसी न किसी से आया है। बात समझें बस, रटन विद्या मैं नहीं बताऊंगा आपको, रटना नहीं है बिल्कुल भी। रटन विद्या ये होती है बिल्कुल भाई ये ऐसे होगा, इसका ये फॉर्मूला लगा तो बात खत्म। हर किसी में फॉलो नहीं करना है, वो बातों को समझना है। इधर गया पैदल, इधर सवारी से आया तो उसको 37 मिनट का समय लगा भैया, 37 मिनट का। उसने कहा यदि वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है, यानी इधर जाए और इधर जाए, दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है, तो दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? दोनों ओर 55 मिनट में भैया, 55 मिनट में तय करता है। इधर से गया ये पैदल, ठीक है, और ऐसे आया तो 55 मिनट का समय लगा। तो 55 में अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा कि एक तरफ से पैदल दूरी जाने में कितना समय लगा था उसको? एक तरफ से पैदल दूरी जाने में कितना समय लगा था भैया? ऐसे सवारी से गया है और पैदल गया 37 मिनट। तो भैया 37 मिनट में से ये 55/2 घटा देंगे। कौन सी दूरी? कौन सी? ये पैदल दूरी घटा देंगे हम, पैदल दूरी घटा देंगे हम, ठीक, पैदल दूरी घटा देंगे। कितना बचेगा भैया? 37 दूनी कितना होता है? 100। तो भैया ये कह रहा कि भैया पैदल और सवारी में क्या है? ठीक है भैया, हमने कहा कि ऐसे गया और ऐसे आया, 37 मिनट लग गए उसको, पैदल और सवारी के। लेकिन दोनों तरफ से जब पैदल गया है तो 55/2 मिनट लगती है उसको। भैया 37 में से एक तरफ की दूरी घटा देंगे ऐसे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि भैया एक तरफ से सवारी से कितना समय लगता है उसको। 100 यानी 37 दूनी कितना होता है? केवल 74। कितना? 74 - 55/2 हो जाएगा बराबर भैया 74 में से 55 जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 6 में से 5 गया 1/2, यानी कि 19/2 मिनट का जो समय लगता है उसको सवारी से लगता है एक तरफ से। 19/2 मिनट का जो समय लगता है वो सवारी से लगता है एक तरफ से। अब उसने कहा है कि दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसको कितना समय लगेगा? भैया 19/2 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 19/2 मिनट लगती है उसको सवारी से पैदल जाएगा तो ऐसे, ठीक है। और जब ऐसे वापस आएगा तो 2 की गुणा कर देंगे, दोनों तरफ से कितना समय लगेगा? 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया? 19 मिनट। 19 मिनट का समय लगता है उसको। कितना भैया? 19 मिनट का समय लगता है उसको। भाई साहब कहाँ? यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। बात समझ में आई? पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 19 मिनट का समय लगेगा अगर वह दोनों तरफ से सवारी से जाएगा तो। चलो आई बात समझ में? चलो चलते हैं अगले सवाल पर। सीता और गीता द्वारा किसी दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात 15 और 10 है। भैया ठीक है, एक तो भैया सीता है और एक गीता है। सीता और गीता को कितना लगा भैया? 10 15/10। ये क्या है? टाइम का अनुपात है भैया, टाइम। अभी कुछ कट रहा है? हाँ भाई साहब कट रहा है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3:2 आ गया। समय की बात करी है उसने, ठीक है। कितनी करी भैया? समय की बात की है उसने, 3:2। अब देखिए समय की बात की है तो भैया हमसे क्या कहा है अब की बार? यदि गीता की चाल सीता की चाल से इतनी किलोमीटर अधिक है,
भैया ठीक है, अब ये टाइम का है तो हम क्या कर लेंगे भैया, क्या कर लेंगे, स्पीड का यानी उल्टा कर देंगे इसको। तो भैया यहाँ 3 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। बात पक्की? चलो बात पक्की। अब उसने कहा है कि गीता की जो चाल है सीता की चाल से इतनी अधिक है। वैसे भाषा कितनी अधिक है, 1 अधिक है। 1 की वैल्यू कितनी है, 3 3 या 9 और 1 10/3, 10/3 किलोमीटर अधिक है, प्रति घंटा अधिक है। तो उसने कहा है तो सीता तथा गीता की चाल का अनुपात क्या होगा भैया, दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा भैया। चलो 1 की वैल्यू इतनी भैया, तो 2 की वैल्यू कितनी, 10/3 की गुणा कर देंगे तो कितना, 10 दूनी 20/3 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब ये कह रहे हैं भाई साहब हमको भी कर दो भैया 10/3 से गुणा। ठीक है भैया आपको भी कर देते हैं। तो 3 की गुणा करेंगे, 10 3 से 3 कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 10। अब भैया यहाँ ले आते हैं बात को, बात समझ में आ गई। 1 की वैल्यू 10/3 है तो इसकी स्पीड इतनी हो गई, इसकी स्पीड इतनी हो गई। तो भाई साहब ने कहा सीता और गीता की चाल का अनुपात है, चाल तो निकल के आ गई हमारे पास 20/3 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10। ये 3 वहाँ पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा, 20:10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो 2:3 बन जाएगा, बात खत्म, आंसर हमारा आ गया। यही तो पूछा है, दोनों की चालों का अनुपात ही तो पूछा है दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 2:3। आई बात समझ में? तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। बस आप ना साम दाम दंड भेद, किसने कहा साम दाम दंड भेद, आपको स्टूडेंट को अपने पक्के रखने चाहिए, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो, एक व्यक्ति एक स्थान ए से स्थान बी तक पैदल जाता है, बी तक पैदल जाता है भैया, ठीक है। यहाँ होगा एक स्थान और यहाँ होगा दूसरा स्थान, यहाँ से यहाँ तक पैदल गया वो, ठीक है। पुनः कार से वापस आता है भैया, ऐसे गया है पैदल पैदल, और जब वापस आया है तो कार से आया है। बात समझ में आ गई? चलो, आता है तब उसे 15 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है भैया, 15 घंटे का समय लगता है। ऐसे गया है और ऐसे आया है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा कार से करता तो 5 घंटे का समय लगता, 5 घंटे का समय लगता भैया। जब ऐसे कार से आया है और ऐसे कार से जाएगा तो वो कह रहे हैं भाई साहब कि उसको केवल 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे, 5 घंटे लगेंगे भैया दोनों तरफ से, ऐसे जाने और ऐसे आने में। तो एक तरफ से कितना समय लगेगा, 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5, सॉरी कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5 यानी 2.5 यानी कि 2.5 घंटा लग रहा है उसको, 2.5 घंटा लगेगा भैया यहाँ से यहाँ तक आने में। ऐसे गया होगा और ऐसे आया होगा तो कितना समय लगा उसको, 2.5 घंटा। ठीक, यहाँ तक आने में 2.5 घंटा लगा और ऐसे आने में 2.5 घंटा लगा, तभी उसको 5 घंटे लगे हैं। तो भैया एक तरफ से कितना घंटे लगे हैं, 2.5 घंटा। अब भाई साहब कह रहे हैं कि वो ऐसे गया है पैदल और ऐसे कार से आया है तो 15 घंटे लगे हैं। तो भैया 15 घंटे में से कार के 2.5 घंटे निकाल देते हैं हम, निकाल देते 2.5 घंटे तो पैदल का पता पड़ जाएगा, एक तरफ से पैदल कितनी दूरी कितने समय में तय करता है वो। तो भैया 15 घंटे में से एक तरफ के कार के घंटे निकाल दो, 2.5, तो कितना बचेगा भैया, यहाँ 0 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ भैया, 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 2 और इतना हो जाएगा 1। 12.5 घंटे पैदल में समय लगेगा उसको। देखिए पहले वाला ही क्वेश्चन है, वहाँ मिनट में बात की थी, यहाँ केवल घंटे में बात की है, ठीक है। वहाँ मिनट में बात की थी, यहाँ घंटे में बात की है। आपको क्लियरिटी हो जाए इसलिए दोबारा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, समझ लो। घंटे में पूछ ले तो क्या, तो कितना है भैया 2.5, कितना बचता है हमारा 12.5, यानी 12.5 घंटे उस भाई साहब को इधर से 12.5 घंटे लगते हैं जब जाता है, और 2.5 घंटे लगते हैं कार से, तब जाके 15 घंटे लगते हैं दोनों को, ठीक है। तो उसने कहा है तो बताइए उसे पैदल जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। भैया पैदल जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा, हमको पता पड़ गया भैया कि कार का जो समय है वो 2.5 घंटा,
है, ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, लेकिन पैदल जब जाता है 12.5 घंटे लगते हैं। तो जब 12.5 घंटे में इधर पहुँचेगा भैया, 12.5 घंटे में ऐसे आएगा तो कितना हो जाएगा, 12.5 घंटे एक तरफ से और 12.5 घंटे दूसरी तरफ से भी। तो भैया कितने घंटे हो जाएंगे, 25 घंटे। और यही बात तो पूछी हमसे भैया, यही बात तो पूछी है हमसे कि भैया कितना समय लगेगा, 25 घंटे लगेंगे उसको। अगर वो दोनों तरफ से पैदल जाएगा तो 25 घंटे लगेंगे। और ये हमको पता है ही कि जब एक दोनों तरफ से कार से जाता है उसको 2.5 घंटे लगते हैं। बात खत्म। चलो हमारा ऑप्शन बी सही। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यात्रा के 5/6 की दूरी को, ठीक है, यदि उसने 3 घंटे 20 मिनट में तय किया हो। भैया ठीक है भैया, एक व्यक्ति है भैया, एक व्यक्ति है, उसको 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यहाँ से लेके हमने माना ये 30 किलोमीटर की दूरी है। भैया कितनी है, 30 किलोमीटर की। चलो भैया ठीक है। अच्छा, उसने यात्रा के 5/6 की दूरी यदि को, भैया यात्रा कितनी है भाई हमारी 5। देखो मैंने कहा था ना सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना। SSC CPO 2019 का क्वेश्चन है। लेवल भाई साहब बहुत अच्छा लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, बस इसलिए कि आपका कहीं ना कहीं हाई लेवल की जो चीज़ें हैं वो समझ में आने लगें और बात समझने लगो। और देखिए सभी एग्ज़ाम के में पूछे गए हैं, इसमें मार्का मैंने लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये 19 का है और वैसे सभी 18 और 17 के हैं उसमें, और 19 का कोई है, ठीक है। चलो तो भैया कुल दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर। इसकी 5/6 दूरी, 5/6 दूरी, 6 पंजे 30, यानी कि 25 किलोमीटर की दूरी। भैया कितनी, 25 किलोमीटर की दूरी को उसने कितनी देर में तय किया है। यात्रा के 5/6 किलोमीटर की दूरी यदि उसने इतनी देर में तय की है, ठीक है भैया, कितनी देर में, इतनी देर में तय की हो तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। टाइम कितना, 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है भैया उसको कितने समय में, 3 घंटा और 20 मिनट को क्या कह सकते हैं भैया, हम क्या कह सकते हैं, 20/60, तो कितना हो जाएगा भाई, 1/3। तो 3 3 9 और 1 10/3 घंटे हो जाएंगे भैया। कितने घंटे हो गए, 10/3 घंटा, 3 घंटा हो गए। अब भैया इतने किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय करें तो चाल पता पड़ जाएगी, हमें चाल पता पड़ जाएगी ना। चलो भैया पता पड़ जाएगी, कितनी भैया, 10/3। एक नीचे आ गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, कितना, 25 3 कितना हो जाएगा भैया, ऊपर बचेगा 25 गुणा 3/2 हो जाएगा 10। तो 25 3 75 होता है, बटे कितना हो जाएगा 10, एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7.5। चाल पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो आंसर है हमारा भैया, यही तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई, यही तो आंसर है हमारा। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। उसने कहा है कि एक कार शहर ए से शहर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। भैया ठीक है, ये भैया शहर ए है और शहर बी है। बात समझते चलें, जैसे क्वेश्चन कहेगा ऐसे करते चलो, क्वेश्चन सॉल्व अपने आप। कौन से क्वेश्चन है ये भैया, ये हाँ CGL का क्वेश्चन है, 17 का 17 क्वेश्चन है भैया। चलो कितने किलोमीटर की दूरी है भैया, 60 की स्पीड से जाता है, ये गया भैया 60 की स्पीड से, ठीक है, और ठीक समय पर पहुंच जाता है। कितने समय पर, ठीक समय पहुंच जाता है। और भाई साहब यदि वह भैया 50 की स्पीड से जाता है तो वह 32 मिनट विलंब से पहुंचता है, लेट पहुंचता है, ठीक है। अगर ऐसे ना जाए और ऐसे बी तक इतने देर में लेट पहुंचता है, इतने की स्पीड ना करके भाई साहब कह रहे मैं तो 50 की से जाऊंगा, मेरे बस की नहीं 60 की स्पीड से जाना, ठीक है। तो भैया अब उसने कहा है पहुंचती है 16 मिनट विलंब से पहुंचती है, तो शहर ए एवं शहर बी के बीच की दूरी कितनी है। शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है भैया। हमने माना भैया कि पहले वो चाल जो थी उसकी चाल क्या थी भैया, पहले थी 60 और बाद में कर दी उसने 50। चाल का अनुपात है भैया, 0 कट जाएगी, अब तो कुछ कटेगा ना, तो भैया समय कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हमारा, कितना भैया 5:6, 5:6 हो जाएगा हमारा समय।
यानी कि अगर पहले उसको 5 मिनट लगती थी तो अब कितनी मिनट लगेगी, 6 मिनट। चलो, तो यही तो बात पूछी है कि भैया 16 मिनट विलंब से पहुंचता है, अंतर कितने का है भैया, अंतर कितने का है, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है, अंतर कितने का भैया, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी, 16 मिनट। तो भैया 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 पंजे 80 हो जाएगा, और भैया 16 छिक्का 96 हो जाएगा, 16 छिक्का 96। आ गई बात समझ में। यानी 60 की स्पीड से जा रहा था तो 80 मिनट में पहुंच जाता था वो, लेकिन 50 की स्पीड से जाएगा तो 96 मिनट में पहुंचेगा, यानी कि 16 मिनट लेट पहुंचाना। अच्छा ठीक है, तो भाई साहब ने हमसे ये बात नहीं पूछी है, भाई साहब ने पूछी है तो उसके बीच दूरी बताइए भैया, दूरी कितनी है। भैया इससे कर लो या इससे कर लो, दूरी अपने आप आ जाएगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, यानी कि 60 मिनट में कितनी दूरी जाता है, 60 किलोमीटर। तो भैया 80 मिनट में कितनी दूरी जाएगा वो, तो 60 बटे भैया 60 गुणा हो जाएगा 80, और 60 से 60 कट जाएगा तो कितना जाएगा भैया, 80 किलोमीटर। और यही तो बात है, और यही हमसे पूछी है। 80 किलोमीटर भैया ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा। यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी थी वो, जो प्रक्रिया करके बता रहा है वो। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन को थोड़ा हाइड करके, यानी कुछ चीज़ें कैलकुलेशन को दिमाग में करके भी 2 लाइन में क्वेश्चन हो सकता है, यानी सभी क्वेश्चन हो सकते हैं। कैलकुलेशन इसलिए करता हूँ आपको थोड़ी समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं दिमाग लगाना भाई, 80 मिनट यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा, तो 80 मिनट में 80 किलोमीटर जाएगा, बात यही ख़त्म हो गई थी, इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। बात समझ में आ रही है, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। चलिए, एक ट्रक की औसत गति भैया एक कार की औसत गति की इतनी है। भैया ट्रक IBPS SO 2014 ने पूछा है, ठीक है। भैया कार है, एक पहले ट्रक है, ट्रक है, और भैया फिर कार है, ठीक है। पहले क्या है भैया, ट्रक की बात की है, उसने कार की बात की है, तो उसने कहा औसत गति कितनी है। एक ट्रक की औसत गति एक कार की औसत गति की 4/5 है, यानी कि अगर कार की 5 है तो भैया ट्रक की कितनी है, 4। आई बात समझ में। अगर कार की 5 है, क्योंकि उसने कहा कार की औसत गति की, तो यानी कि हमने तुलना करनी है ओरिजिनल वैल्यू 5 और 4। चलो भैया, ये क्या उसकी स्पीड है, स्पीड है। चलो, कार 8 घंटे में 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भैया कार जो है 8 घंटे में 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलो भैया, एक तरफ को निकाल लेते हैं कि भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भैया 520 किलोमीटर की जो दूरी है वो जो कार है 8 घंटे में तय करती है। भैया 4 से कट रहा है, 4 एक कम 4, 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 बटे 2, और 4 दूनी 8, बराबर कितना हो जाएगा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बात तो पूछी है, सॉरी, यही बात तो पूछी है कि भैया इसकी कार की स्पीड कितनी है, स्पीड का अनुपात है। वैसे स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने गुना है भैया, 65 गुना, सॉरी, कितनी है भैया, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन है कितनी, 5, तो कितने गुना है, 13 पंजे 65। अब ये भाई साहब नाराज होगा कि भाई हमने क्या बिगाड़ा आपको, हमको भी कर दो भैया, ठीक है। तो 13 चौका कितना हो जाएगा भैया, 52, 13 चौका 52। इसकी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और इसकी कितनी की है, 52 की। हमने ये पता कर लिया अभी, ठीक है। चलो, अब भाई साहब कह रहे हैं तो ट्रक 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। जो ट्रक है 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अरे भैया 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो भैया 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, हासिल के लिए 1 बचेगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, 46, 46 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इतने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा वो, कितने की, 468 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा वो 9 घंटे में। यही बात तो पूछी है, यही बात तो पूछिए भाई साहब, कहाँ हैं,
कहाँ बैठे हैं? ये ऑप्शन नंबर सी पर बैठे हैं। बात समझ में आई? चलो, आप एग्जाम में किसी में बैठे हो, बैंकिंग का हो, किसी का भी हो, मैं क्वेश्चन इस हिसाब से करा रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा मैं। इसके बाद में प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपकी पूरे चैप्टरों की कि आपने कितना सीखा है। कंबाइंड क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलो, कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई साहब क्वेश्चन जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है? और भैया ये RRB 2014 ने पूछा है। मैंने सभी पे मार्क नहीं लगाया है क्वेश्चनों पे, ठीक है? मैंने सभी क्वेश्चन पे मार्क नहीं लगाया है, बट आप समझने की कोशिश करें कि हाँ सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलो, एक चोर है भैया। कौन है? एक चोर। एक चोर अब दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। चलो, यह भैया चोर था, वो यहाँ से कार चुराई उसने और इसने भागना शुरू किया। स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? चलो, भागता है। चोरी का पता दोपहर यानी कि 3 बजे पता लगता है। 2:30 बजे उसने कार चुराई है और भैया पुलिस को उसका यानी कि मालिक को या किसी को भी, उसने मालिक की बात की है, ठीक है, हम बस चोर की बात नहीं की है। तो मालिक को पता चलती है कितने बजे? 3 बजे। तो भैया मालिक उसका पीछा करता है और वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। तो भैया एक बात बताइए कि 3 बजे पता पड़ा है उसको और 2:30 बजे कार चोरी हुई थी, तो आधा घंटा बाद पता किया है, यानी कि 30 मिनट बाद पता पड़ा है उसे। तो भैया ये जो चोर था 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुका होगा? जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 30 मिनट में यानी कि आधा घंटे में कितनी दूरी तय कर चुका होगा? वो 30 कितनी भैया? 30 किलोमीटर की। 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा वो, ठीक है? चलो, और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसका पीछा करता है। तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? बात को समझो। अब भैया चोर जो है 30 किलोमीटर आगे है, किससे? मालिक से, जब उसको पता पड़ा था। मैंने बताया था आपको, जब सेम डायरेक्शन हो यानी कि समान दिशा हो और उसी दिशा में दोनों लोग भागते हो तो उनका स्पीड का अंतर आता है। यानी कि कितना अंतर है भैया? 75 - 60। कितना भैया? 75 - 60 कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और भैया 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा? तो 15 का भाग दे देंगे तो कितना समय लगेगा? 2 घंटा। कितने लगा भैया? 2 घंटा। 2 घंटे लगेंगे भाई साहब को। कितने भैया? 2 घंटे। 3 बजे वो भैया भागना शुरू कर दिया उन्होंने उसके पीछे, तो भैया 2 घंटे बाद उसको पकड़ लेंगे। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो भैया कितने बजे? 5 PM पर। 5 PM पर भाई साहब उसको पकड़ लेंगे। 5 PM पर भाई साहब उसको पकड़ लेंगे। आई बात समझ में? 5 बजे उसको भाई साहब मालिक जो हैं उनके पकड़ लेंगे। चलो ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी? ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।